अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। बैंकल हबीब की मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए हम न सिर्फ घर बैठे किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि अपने और किसी भी नंबर पर इजी लोड कर सकते हैं, बिल्स की अदायगी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फ़ी अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम टैक्सेस वगैरह भी अदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकल हबीब के वो सार्फिन जो बैंकल हबीब की मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बैंकल हबीब के मोबाइल एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर करके मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपको अपना CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह मालूम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपना अकाउंट नंबर मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंकल हबीब की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने प्ले स्टोर में जाके बैंकल हबीब लिखना है, एप्लीकेशन आ जाएगी, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपने ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को जो ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र के आगे रजिस्टर्ड नाउ की एक टैब बनी हुई है। इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना होता है, और इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो टैब आती है वो आईडी टाइप की होती है। आईडी टाइप में हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमने पासपोर्ट के ज़रिए करना है या हमने CNIC के ज़रिए करना है। तो उस CNIC सेलेक्ट करने के लिए आपने सिंपल नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट जो CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख लेना होता है। कंप्लीट CNIC नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर की ऑप्शन होती है, और उसके साथ साथ IBN की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने 17 डिजिट जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सा लिख रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी आप कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी के लिए आप याद रख लें कि आपने वही ईमेल आईडी लिखनी है जो बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर आपने अकाउंट ओपन करवाते वक्त ईमेल आईडी जो है वो दर्ज नहीं करवाई है, तो आपको सबसे पहले जाके ईमेल आईडी सेव करवानी होगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी तरह जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो भी आपने यहाँ पे दर्ज करना है। तो मोबाइल नंबर के लिए भी आपने वही मोबाइल नंबर लिखना है जो बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करनी होती है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कैप्चा है। इस कैप्चा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारा का सारा आपने जो भी डिजिट्स हैं, वर्ड्स हैं, जैसे हैं स्मॉल कैपिटल वगैरह जिस हिसाब से हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अगर ये रीडेबल नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई और कैप्चा भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आपने सिंपल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है। अब आपने सिंपल क्या करना है, दोनों एक जैसे ही पासवर्ड होते हैं, किसी से भी दे के आपने पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिख लेना होता है। अगर आपको पासवर्ड रिसीव ना हो तो आप रीसेंड OTP के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जो ही आपको पासवर्ड रिसीव होता है आपने ये पासवर्ड इंटर करना है, और उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे सबमिट जो ही आप सबमिट करते हैं तो जो आपका अकाउंट टाइटल आपके सामने शो हो जाता है, अकाउंट नंबर भी शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपको यूज़र आईडी क्रिएट करने का कहा जाता है। अब आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो यूज़र आईडी आप रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने नाम से भी रख सकते हैं, डिफरेंट नाम से भी रख सकते हैं, जिस हिसाब से आप रखना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको दिखाने के लिए नुमान सादक 653 लिखा हुआ है। इसी तरह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, वो लिख के आप आगे कुछ डिजिट्स वगैरह भी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। वो लिखने के बाद आपने सिंपल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आपकी सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है। अब इस तरह का नोटिफिकेशन भी आपको शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि आपकी जो यूज़र आईडी है वो तो आपने खुद सेलेक्ट कर ली है। अब जो आपका पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आपको जो आपका ईमेल आईडी होती है उसके ऊपर आपको पासवर्ड सेंड किया जाता है। अब सिंपल क्या करना होता है, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूज़र नेम की जगह जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है, और पासवर्ड जो आपने ईमेल आईडी के ऊपर आपको दिया गया वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करके लॉगिन करेंगे जो ही आप, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वो पासवर्ड जस्ट एक बार लिखने के लिए था, उसको जो ही आप एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज है ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि जो मिनिमम है वो 8 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 10 होने चाहिए। अब 8 और 10 के बीच में ही आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होता है। तो जो ही आप पासवर्ड सेट करके सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाता है। अब आपको सिंपल कहा जाता है कि आप इसको लॉगिन करें।
तो अब आपने जो यूज़र आईडी आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया होता है, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना होता है और फिर से लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो आपको जो फेस करना पड़ेगा वो इसके पासवर्ड सेट करने की ऑप्शन होगी। उसके लिए आपके लिए सजेशन ये है कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले एक कैपिटल वर्ड यूज़ करें इंग्लिश में, उसके बाद स्मॉल वर्ड यूज़ करें, उसके बाद आपको स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लें, @ यूज़ कर लें, फिर आपको डिजिट वगैरह भी यूज़ कर लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर लें। तो इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं।